कि आप भरोसे के साथ में काम करें। ये कार्यकर्ता आपके कंधे से कंधा मिलाकर इंशाअल्लाह 20 तारीख तक के कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे और इससे ज़्यादा जो हमारे लोग हैं आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। आप किस तरीके से हमारे साथ काम लेना चाहते हैं, हम आपके साथ में काम करने को तैयार हैं। और इस बार जो हमारा नारा है वो नारे पर तो हम इंशाअल्लाह कायम ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अमरावती शहर से इस बार अब की बार मुस्लिम आमदार, अब की बार मुस्लिम आमदार, अब की बार इनके वालिद साहब है हमारे हाजी उस्मान खान साहब मरहूम, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। मौलाना सफदर साहब के दौर के मुस्लिम लीगी है। वक्त और हालात और मौजूदा हालात इंसान को बेहतरीन जगह पे मिलाते हैं। और ये जो संगम हुआ है कि हाजी इरफान साहब ने पहले इलेक्शन लड़ने का मन बनाया, बाद में हाजी इरफान साहब पूरे नेशनल पार्टियां जो है कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, जो यहाँ महाविकास आघाड़ी है, उनके बड़े शीर्ष नेता से मिले, उनको इंटरव्यू दिया। उसके बाद में जब हाजी इरफान साहब अमरावती शहर में आए तो उन्होंने एक ऐलान किया कि मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है। उसके बाद में शहर के पार्टी के कुछ साथियों के साथ में बैठ के हाजी इरफान साहब की बैठक हुई और शहर में जो माहौल पिछले लोकसभा से जो माहौल शहर के अंदर चल रहा है कि अब की बार मुस्लिम आमदार, ये माहौल के ऊपर कोई ऐसा चेहरा शहर की जनता देख रही है कि वो उस माहौल पर वो चेहरा बैठ सके। तो हाजी इरफान साहब के मन में और उनके साथियों के मन में आया कि, और बहुत सारे लोगों के मन में आया कि हाजी इरफान साहब उस चेहरे पर एकदम परफेक्ट चेहरा बैठ सकते हैं जो अमरावती विधानसभा में जा करके अब की बार मुस्लिम आमदार के नारे को आगे बढ़ा सकते हैं। इस बिना पर एक पार्टी से इन्होंने ऐलान किया कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, उस पार्टी के किसी कारणवश रिफॉर्म नहीं पहुंचा। दूसरी तरफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो अब की बार मुस्लिम आमदार के मिशन को बहुत मजबूती के साथ पूरे शहर के अंदर लेकर चल रही थी, वो मैं आज से नहीं, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये नारा हमारा अभी का नहीं है, ये नारा हमारा है 2014 का कि अब की बार मुस्लिम आमदार, क्योंकि महाराष्ट्र के विधानसभा हलकों में 38 ऐसे हलके हैं जहां पर मुस्लिम अक्सरियत में है, मुस्लिम वोटर अक्सरियत में है। उस 38 हलकों में अमरावती शहर का नाम आता है। जब शर्मल हुई, हमारे कई लोग जब कांग्रेस के आला कमान तक के पहुंचे तो यहाँ के जो मौजूदा जो जिम्मेदार है कांग्रेस के, जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, यशोमती ठाकुर हो, बबलू शेखावत हो, बबलू देशमुख हो, उन्होंने जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी जो दिग्गज नेता है, इन्होंने मुस्लिम समाज के लिए हक नहीं भरी कि भाई मुस्लिम समाज को अमरावती शहर में, अमरावती विधानसभा से इलेक्शन लड़ाए। तो इस सारे मूवमेंट को कैच करने के लिए मैं जो कोशिश कर रहा था कि समाज के किसी वर्ग को, मैंने पहले से मैंने यह अनाउंस किया था कि समाज के किसी भी भाई को, किसी भी व्यक्ति को कांग्रेस अगर टिकट देती है उसी सूरत में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग उनका साथ देगी। अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं डालेगी। कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी अगर यहाँ पर मुस्लिम समाज को टिकट देता है तो हम यहाँ पर सीट नहीं डालेंगे, बल्कि समर्थन करेंगे। कोई भी उम्मीदवार हो, किसी भी उम्मीदवार को, किसको भी दे दो, मगर कांग्रेस ने उसको भी नहीं सुनी। हमने, मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के पास
तीन हल्कों पर हमें इलेक्शन लड़ने का मौका दो, एक ठाणे, एक अमरावती और एक नागपुर। तो नागपुर और अमरावती के लिए भी फॉर्म निकले मुंबई से, मेरे नाम से निकला अमरावती से कि इमरान अशरफी को लड़ाया जाए, और नागपुर से असलम मुल्ला जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष उनको लड़ाया जाए। मेरे नाम का जो विभाग आया है यहाँ पर वो 28 तारीख की रात में आया। उसी रात में हमको पता चला कि हाजी इरफान साहब को एमआईएम की टिकट नहीं मिली है। तो हमने हाजी इरफान साहब से संपर्क करे, हाजी इरफान साहब ने हमको हामी भरे कि बिल्कुल इंशाअल्लाह मैं तुम्हारे साथ तैयार हूँ। और हाजी इरफान साहब ने ये सोच लिए थे कि हमको लड़ना है। उसी बिना पर हाजी इरफान साहब को जो मेरा विभाग था मेरे लिए आया था, मैंने वो हाजी इरफान साहब को लगाया हूँ और हाजी इरफान साहब को निकाला हूँ। तो ये सारी प्रतिक्रिया इलेक्शन के दरमियान में, अभी इलेक्शन शुरू नहीं हुआ है, किसी का माहौल नहीं है। हम भी यहाँ पर किसी के फटे में टांग लाने नहीं आए, हम हमारे मुस्लिम आमदार को जिताने के लिए आए हैं और उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए। जिस समाज के 1,20,000 30,000 वोट है, उस समाज को ये कहा जा रहा है कि तुम्हारे वोट भूल रहे हैं, जबकि आप इलेक्शन कमिश्नर के वेबसाइट पर जाइए, कितने उम्मीदवार खड़े, आज 29 से 30 उम्मीदवार खड़े हैं, जिसमें 5 से 7 मुस्लिम हो सकते हैं, मगर 5 से 7 में 1-2 लोगों के नाम है, बाकी किसी को लोग पहचानते भी नहीं, जानते भी नहीं। मगर जितने 21 अदर समाज के लोग खड़े हैं, मैं दावे के साथ में कहता हूँ कि 7 से 8 ऐसे लोग हैं जो पावरफुल कैंडिडेट है, वोटों को बंटवारा उधर होने वाला है। ये वक्त इस समाज को बेहतर अपने थाली में परोसा हुआ खाना आया हुआ है। आप लोग सिर्फ एक कोशिश करके कि हम समाज को पहले इस मूवमेंट में लाए कि हमको सिर्फ मुस्लिम को वोट देना है, समाज को ये बताया कि सिर्फ हमको मुस्लिम को वोट देना है एक बार, चाहे जो भी रिजल्ट आए मुझसे कोई लेना देना नहीं। मगर समाज की ताकत बता दिया जाए कि समाज की ताकत, ये कांग्रेसी लोग मुस्लिम समाज को नजरअंदाज कर रहे हैं। आज मुस्लिम समाज के पास में पावर आया है, वक्त आया है, उम्मीदवार है, जैसे चाहते वैसे उम्मीदवार आपके सामने हैं। आज समाज की गिन पाले में आए हुए हैं। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि इस मूवमेंट को, ये मिशन को, जो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो मिशन है कि हमारे समाज का लीडरशिप पर कायम हो। हमने जो माजी में देखा है कि हमने कहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है कि जहाँ हमारे को लीडरशिप की कमी महसूस होती है। ऐसे मोमेंट आते हैं कि जहाँ हमको जरूरत पड़ती है कि हमारा लीडर कोई हो, हमारी लीडरशिप कोई हो। जिन कांग्रेस को हम इकट्ठा करके वोट देते हैं, वो हमारे मोमेंट पर कभी आने को तैयार नहीं। अगर छोटा सा इंसिडेंट भी अगर शहर के अंदर हो जाए, जहाँ पुलिस का मसला आ जाए, वहाँ पर कोई भी कांग्रेस का लीडर तुम्हारे साथ में आने को नहीं तैयार है। अगर उस वक्त में साथ में आएगा तो इमरान अशरफी आएगा, हाजी इरफान से आएगा और मुस्लिम ज़्यादा आपके पास आएंगे। हम ही लोग सरकार के, हमारे पुलिस वालों के पास भी जाएंगे, हम ही लोग आप लोगों के काम में आएंगे। ये जितने भी सिर्फ वोटों के भिखारी जो आपके क्षेत्र में घूम रहे हैं, ये आपके लिए नहीं आने। इसीलिए ये वक्त, ये हालात, सब कुछ निगेटिव बातें छोड़कर बहुत सारी बातें चलेगी और हर बातों को जवाब देने के लिए इंशाअल्लाह हम सक्षम हैं। हर बात को, हर चीज़ को फेस करने के लिए हम लोग तैयार हैं। किसी से घबराने की बात नहीं, कोई चीज़ से घबराने के लिए नहीं कि ऐसा है वैसा है, इसका ऐसा है उसका वैसा है। सारी बातों को फेस करने के लिए हम तैयार हैं। इंशाअल्लाह जिस तरीके से प्रचार शुरू होगा, जो बातें सामने आएंगी इंशाअल्लाह उस बातों का जवाब दिया जाएगा और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उनके गलतियाँ बताई जाएंगी। इस बिना पर हमने आज के मुस्लिम आमदार के लिए हम सामने निकले हैं, वो भी बताया जाएगा और समाज को भी, समाज के जो दो लोग हैं उनको भी जलील किया जाएगा। मैं इरफान सेठ से गुजारिश करता हूँ कि जो आपके सामने आया हुआ मजमू है और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें हैं,
सारी बातों को निचोड़ करके मैंने कोई भी अपने पार्टी के लोगों के साथ में किसी के साथ मैं कुछ छुपाता नहीं हूँ। सब जितने मेरे जो साथी है मैं उनसे डिस्कशन करके काम करता हूँ। आपको भी जो फैसला करना है, हमने आपको हमारा अधिकार दिया, हमारा हक आपके पाले में दिया है। आपका काम है कि हमारी तंजीम का, हमारे कार्यकर्ताओं का आप कितना सम्मान कर सकते हैं, कितना आप उनके विश्वास रख सकते हैं। जो कुछ करना है वो हमारे साथ में, हम सबको विश्वास में लेके आपको जो करना है कर सकते हैं। आपको पूरी अधिकार है कि आप जैसा इलेक्शन लड़े, आप जो चाहे वो करें, मगर ये हमारे जो हमारे कार्यकर्ता है इन सबको विश्वास में लेके मैं चाहता हूं कि आप भरोसे के साथ में काम करें। ये कार्यकर्ता आपके कंधे से कंधा मिलाकर इंशाअल्लाह 20 तारीख तक के कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे और इसके साथ जो हमारे लोग हैं आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। आप किस तरीके से हमारे साथ काम लेना चाहते हैं, हम आपके साथ में काम करने को तैयार है।